नमस्कार। रोहतास के स्वास्थ्य विभाग में कथित तौर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर दिए गए आवेदन पर डीएम मुक्ता सिंह के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए आज मेरे द्वारा कोशिश की जा रही है कि डीएम मुक्ता सिंह इस मामले को लेकर क्या कर रही हैं, उनसे सीधे तौर पर संपर्क किया जाए और इस मामले को लेकर उनसे जानकारी ली जाए कि आखिर जो आवेदन दिए गए हैं रोहतास सीएस डॉक्टर मणि राजरंजन को लेकर उसके बारे में क्या कुछ चल रहा है, क्या जांच की प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्या जांच होगी या फिर आवेदन पर विचार नहीं होगा। इन तमाम बातों को जानने की कोशिश मेरे द्वारा रोहतास डीएम मुक्ता सिंह से की जा रही है। जिस तरह से अभी रोहतास के स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से 22 सालों से रोहतास के स्वास्थ्य विभाग में किसी लिपिक की पोस्टिंग होने की चर्चा हो रही है, जिस तरह से कई लोगों को, सोचिए कि स्वास्थ्य विभाग में कई लिपिक हैं लेकिन मात्र कुछ ही लिपिकों को सुरक्षित जगहों पर रखा जा रहा है, उन्हें सेफ जोन में रखा जा रहा है, उनकी पोस्टिंग सेफ जोन में हो रही है। क्या इन सब बातों से डीएम मुक्ता सिंह अवगत हैं या उन्हें जानकारी नहीं है, इन्हीं बातों को समझने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। अभी डीएम मुक्ता सिंह को मेरे द्वारा फ़ोन लगाने की कोशिश चल रही है, फ़ोन लगाया जा रहा है। उनका नंबर है 94 731 91 221। ये मुक्ता सिंह जी का नंबर है। अब उनको कॉल लगाया जा रहा है, देखिए क्या होता है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। कॉल करने के बाद किस तरह से उनके द्वारा रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, ये सब कुछ आपको लाइव दिखाने की कोशिश मेरे द्वारा की जा रही है। अगर आपको अनजाने नंबरों में पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। इनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी। You are calling is not answering. Please call again later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह अभी कॉल नहीं ले पा रहे हैं। डीएम के द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। कोशिश होगी कि फिर से उनसे संपर्क किया जाए। हो सकता है कि अभी वो कहीं मीटिंग में व्यस्त हों, क्योंकि आज शुक्रवार है और शुक्रवार को जनता दरबार का भी आयोजन होता है। जनता दरबार के कार्यक्रम में वो व्यस्त हों, लेकिन डीएम का पक्ष इस मामले में जानने की कोशिश की जाएगी। मंगल पांडे जो मंत्री हैं उनसे भी संपर्क करने की कोशिश होगी, क्योंकि उनका भी नंबर है, और उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर रोहतास के स्वास्थ्य विभाग में क्या चल रहा है, क्यों इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या वाकई में सीएस जो मणि राजरंजन हैं, डॉक्टर मणि राजरंजन, वो आप तक पैसा पहुंचाते हैं। इन बातों को समझने का प्रयास मंत्री मंगल पांडे से भी किया जाएगा। जो स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी हैं, जो भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग हैं, उनसे संपर्क करके इन तमाम बातों को जानने का प्रयास किया जाएगा। कारण कि जब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि रोहतास के स्वास्थ्य विभाग में आखिर चल क्या रहा है। डीएम के द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया, किसी कारण से फ़ोन नहीं उठाया गया हो, लेकिन इस मामले को उन तमाम अधिकारियों तक पहुँचाना जरूरी है जो स्वास्थ्य विभाग में बेहतर कार्य के लिए जिम्मेवार हैं, या जिनके ऊपर जिम्मेवारी दी गई है कि स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ ठीक ठाक रहे। उनसे पूछा जाएगा कि आखिर किस नियम के तहत किसी को 22 साल से एक ही कार्यालय में बिठा कर रखा गया है। मंगल पांडे से संपर्क करके यह जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किस बिना पर कुछ लिपिकों को लगातार एक ही जगह या उसके इर्द गिर्द पोस्टिंग दी जा रही है। इन तमाम बातों को समझने का प्रयास किया जाएगा। आज डीएम मुक्ता सिंह से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन इसी कारण से संपर्क नहीं हो सका। एक बार फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। इन तमाम बातों को वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है जहाँ पर जाकर शायद इसका समाधान हो सके, क्योंकि
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में जिस तरह से अफसरशाही का बोलबाला है, जिस तरह से अफसरशाही हावी है पूरे सिस्टम पर, उसमें बहुत कुछ बेहतर होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन कम से कम उन लोगों तक इस बात की जानकारी पहुंचाई जा सके जो लोग सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं, विभाग को बेहतर करने की जिम्मेवारी जिनके ऊपर है, कुछ करने की जिम्मेवारी जिनके ऊपर है। इन बातों को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास मेरे द्वारा लगातार जारी रहेगा। और जब तक से इस मामले को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच सही तरीके से नहीं होती है, जो सवाल लगातार लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं उन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता है, तब तक ये कोशिश मेरी जारी रहेगी। क्योंकि मेरे हाथ में CS पर लगाए गए कई गंभीर आरोपों का पुलिंदा दिखाई पड़ रहा है, और जब इस तरह से किसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो उन आरोपों की जांच होनी ही चाहिए। बहुत ही संगीन आरोप लगाए गए हैं। जब CS के द्वारा इस तरह की बात कही जा रही है कि रोहतास के स्वास्थ्य विभाग से वसूल की गई राशि को मंत्री तक पहुंचाया जाता है, अधिकारी तक पहुंचाया जाता है, तो क्या वाकई में CS डॉक्टर मणिराज रंजन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तक पैसा पहुंचाते हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग के सचिव, प्रधान सचिव तक पैसा जाता है रोहतास के स्वास्थ्य विभाग से? इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। और जिन लोगों का मोबाइल नंबर गूगल पर या अन्य जगहों पर उपलब्ध है, उन तमाम लोगों से बात कर जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर रोहतास के स्वास्थ्य विभाग में चल क्या रहा है, और क्या रोहतास के स्वास्थ्य विभाग में इसी तरह का खेल जारी रहेगा, या फिर इस खेल को समाप्त करने के लिए कुछ किया जाएगा, करने की ज़रूरत है। इन तमाम बातों को जानने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा, कारण कि बहुत ही संगीन आरोप किसी पार्टी के प्रदेश महासचिव के द्वारा लगाया गया है। अगर इस तरह के आरोपों की जांच नहीं हुई तो सोचिए कि सिस्टम पूरी तरह से डैमेज कर जाएगा, और इस सिस्टम के बदौलत लोगों की सेवा नहीं हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है वो स्थिति और भी बदतर हो जाएगी, कारण कि अभी जिस तरह की स्थिति स्वास्थ्य विभाग में दिखाई पड़ रही है शायद उस तरह की स्थिति कभी नहीं दिखाई पड़ी थी। जो बातें कही जा रही हैं उन बातों को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर मणिराज रंजन कुछ इस तरह का कार्य करना चाह रहे हैं, जिस कार्य के बदौलत आने वाले दिनों में इसका प्रभाव साफ दिखाई पड़ेगा। और जो स्थिति अभी नज़र आ रही है उस स्थिति के बाद से ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन रोहतास के स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।